नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं 2023 से सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है और कब तक 2023 से और 2024 मार्च तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो साथियों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले एग्जामों में अब से पहले क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वही टॉपिक लेकर के आते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो साथियों, न्यू अपॉइंटमेंट इन हिंदी 2023 के साथियों टॉप आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी। साथियों अपन डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। डेली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डेली के वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और शाम को 4 बजे डेली जीके ज्योग्राफी सभी प्रकार की क्लासें या वीडियो डाली जाती है। तो आई होप अगर आपको अपना कंटेंट या क्वालिटी कुछ भी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं साथियों बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है एनएससी शॉर्ट नाम है, पूरा नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसके नए अध्यक्ष हाल ही में राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं, यानी कि साथियों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी कि सीबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई या केंद्रीय अन्वेषण विभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक हाल ही में बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कोई से भी एग्जाम में पूछे सीबीआई का या केंद्रीय अन्वेषण विभाग का महानिदेशक कौन बना है तो आपको बताना है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको अपन एनसीआरबी बोलते हैं, इसका फुल नेम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक गोगिया। कौन बने हैं? विवेक गोगिया। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जिसको अपन बीसीसीआई बोलते हैं, क्या नाम है इसका फुल? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोजर बिन्नी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं साथियों? तो ये बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। आज का टॉपिक है ना जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या आप इसको कुछ भी बोल दो, मतलब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं जगदीश धनखड़ जी। कौन बने हैं? जगदीश धनखड़ जी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल कौन बने हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं
आर वेंकटरमणी। कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी। ये हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको अपन CISF बोलते हैं, CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों CISF के नए महानिदेशक बने हैं शीलवर्धन सिंह। कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। हाल ही में भारतीय या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक बने हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और आप भी इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, जिसको अपन बोलते हैं NDRF। इसका फुल नेम है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अतुल करवाल को। किसको? अतुल करवाल जी को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको अपन NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक या DG कौन हैं, कौन बने हैं हाल ही में? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है सत्यनारायण प्रधान जी बने हैं हाल ही में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, जिसको अपन बोलते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन है? नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है साथियों संतोष कुमार यादव। कौन बनी है? संतोष कुमार यादव, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चाहे आप सभी को पता है रेलवे के एग्ज़ाम हो या NTPC के एग्ज़ाम हो या SSC GD के एग्ज़ाम हो या SSC MTS की एग्ज़ाम हो, आप सभी को पता है, या दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हो, ऐसे एग्ज़ामों में GK के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपन वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और डेली वीडियो का या क्लास का आनंद लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं साथियों दिनकर गुप्ता जी। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता जी NIA के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं एन गणपति बने हैं, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 मार्क ज़रूर कर लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको अपन RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं RBI के गवर्नर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICC के साथियों फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अपन WHO बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन है? नए मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर जेरेमी फरार, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको अपन IPL बोलते हैं, IPL इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिंह धूमल। कौन बने हैं? अरुण सिंह धूमल नए IPL के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है वैसे तो साथियों। सीमा सुरक्षा बल, जिसको अपन BSF बोलते हैं, BSF हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं हाल ही में? तो ये बने हैं सुजाई लाल थाउसेन। सुजाई लाल थाउसेन सीमा सुरक्षा बल के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि सिन्हा बने हैं, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UGC के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश कुमार। कौन बने हैं? M जगदीश कुमार नए अध्यक्ष बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? किसके? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है KV साजी। कौन है? KV साजी, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो चुनाव आयुक्त किसके? भारत के अरुण गोयल बने हैं। कौन बने हैं? अरुण गोयल जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों SSC के नए अध्यक्ष बने हैं S किशोर। कौन बने हैं? S किशोर नए SSC के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW यानी कि रो हो गया कि फिर से नया अध्यक्ष कौन बना है? तो साथियों फिर से नया अध्यक्ष बना है सामंत गोयल। कौन बने हैं? सामंत गोयल जी, ये रो के नए अध्यक्ष बने हैं, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं साथियों, कौन बने हैं? पवन गोयनका नए अध्यक्ष बने हैं, किसके? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको अपन यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। कौन बनी है? निधि छिब्बर, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निधि छिब्बर CBSE केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल, जिसको अपन SS भी बोलते हैं, तो SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं SL थाउसेन SSB सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक या OPS कौन बने हैं? महानिरीक्षक या OPS कौन बने हैं? परवीन छाबड़ा। कौन बना है? परवीन छाबड़ा नए OPS बने हैं या महानिरीक्षक बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट करते हो, पहली बार आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने सत्येंद्र प्रकाश। कौन बना है? सत्येंद्र प्रकाश। कौन बना है? PIB
प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? ये बनी है श्वेता सिंह। कौन बनी है? श्वेता सिंह बनी है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या सीईओ कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनिल कुमार लाहोटी ये रेलवे के नए अध्यक्ष व सीईओ बने हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को साथियों 3 मार्क जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? नई महानिदेशक कौन बनी है? वसुधा गुप्ता बनी है। कौन बनी है? वसुधा गुप्ता। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी बने हैं। कौन बने हैं साथियों? ये बने हैं विवेक राम चौधरी जी बने हैं। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। किसके? भारतीय वायुसेना के प्रमुख। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग भी इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नए नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार बने हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बी कर लीजिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन हैं? महानिदेशक सीआरपीएफ के ये है सुजाय थाल हाउस, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील भरथवाल। कौन बने हैं? सुनील भरथवाल। ये कौन बने? भारत के नए वाणिज्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडे जी। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको अपन सेल बोलते हैं, कि पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को। किसको नियुक्त किया गया है? ये है सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक संजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? संजीव कुमार बने हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कहाँ के? भारत के। अरुण गोयल बने हैं। कौन बने हैं? अरुण गोयल जी बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जिसको अपन सेबी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बुच। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। माधवी पुरी बुच ये सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको अपन DRDO बोलते हैं, तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों DRDO के नए अध्यक्ष है समीर वी कामत, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसको अपन CDS बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, कौन बने हैं? कहाँ के? भारत के। तो साथियों ये बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। क्या बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS बने हैं, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने सुब्बरकांत पांडा। कौन बने हैं? सुब्बरकांत पांडा बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए अध्यक्ष या निदेशक कौन बने हैं? किसके? एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के। ये बने हैं विवेक गोगिया। कौन बने हैं? विवेक गोगिया जी बने हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? विवेक जौहरी को, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व की बात कर रहे हैं, मोहम्मद तैयब इकराम जो पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को वैश्विक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर संगठन GSMA का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोयल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। किसको? गोयल विट्ठल को नियुक्त किया गया है साथियों। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। साथियों आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो। जो पहले कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, लेकिन जो नए दोस्त आते हैं, भाई बहन आते हैं मेरे से बड़े कोई भी, वो सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइबर कीजिए। अपन वही टॉपिक लेकर के आते हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में, मतलब आने वाले एग्ज़ामों में या इससे पहले बार बार पूछे जा रहे हैं। वही टॉपिक से लेकर के आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे के सारे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सारे टॉप क्वेश्चन हैं, आपको पता है टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में बार बार एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक लेकर के आए हैं आज। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो साथियों सपोर्ट कीजिए, आपके छोटे भाई समझकर सपोर्ट कीजिए। और आगे डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 6 बजे आइए और डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लीजिए। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जो भी मिलती है वीडियो आप देखिए और सपोर्ट कीजिए साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।